हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो APAR से संबंधित है। तो साथियों, पिछले दो वीडियोज में हमने देखा कैसे कर्मचारी अपनी स्टाफ ID लॉगिन से अपने ऑफिसर चूज करके अपनी APAR संबंधी एक रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करता है। तत्पश्चात रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे उस रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करता है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बाद एम्प्लॉई फिर से अपनी पर्सनल स्टाफ ID लॉगिन से अपनी विस्तृत APAR कैसे फाइल करता है। तो आइए साथियों, चलते हैं साला दर्पण स्टाफ ID लॉगिन में। तो साथियों, हम साला दर्पण के स्टाफ ID लॉगिन में आ चुके हैं। पूर्व की बात ही पूर्व दो वीडियोज में आपने देखा APAR का कार्य चल रहा है। APAR लेफ्ट साइड के अंदर होम के बाद में 2 नंबर का ऑप्शन है। APAR क्लिक करेंगे, APAR डैशबोर्ड क्लिक करेंगे। राइट साइड के अंदर हमें संबंधित कर्मचारी की जिसकी APAR भरी जानी है उसकी डिटेल्स दिखाई देंगी। इनमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। नीचे ऑप्शंस में आ रहे हैं हमें वही ऑप्शन मिल रहे हैं जो हमने रिक्वेस्ट भेजने के टाइम पे देखी थी। तो ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं जिनके अंदर देखिए दोस्तों 2 नंबर पे पेंडिंग APAR आ रहा है। कहने का मतलब हमने ये पहले वाले ऑप्शन वाला काम अभी नहीं किया है, यानी कि हमारी विस्तृत APAR हमने फिलअप नहीं की है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने पे साथियों हमें वही डिटेल्स जो हमने भरी थी वो हमारे सामने आ रही हैं। प्रकार ये कर्मचारी का जो ज्वाइनिंग डेट है, वर्क टू डेट यानी प्रेजेंटली वर्किंग, पदनाम और पदस्थापन स्थल, और APAR कब से कब तक की भरी जानी है वो दिनांक आ रही है। ये सारी डिटेल्स हमें देखने की जरूरत नहीं है। नीचे आते हैं हम तो यहाँ पे देखते हैं हम रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के नाम पदनाम आ रहे हैं। चूज ऑफिसर्स ये भी हमें नहीं करना, ये काम हम कर चुके हैं और हमारी APAR रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो चुकी है। तो फिल एप्लीकेशन जो ये यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है इसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो साथियों, हम आ गए हैं हमारी विस्तृत APAR के फॉर्म के अंदर, जिसमें पहला बिंदु है मुख्य परिणामी कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों कृपया विनिर्दिष्ट करें के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन, यानी कि हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा या हमारे कार्यालय के द्वारा जो हमें निर्धारित लक्ष्य दिए गए थे हमारे कार्य से संबंधित, उन लक्ष्यों को शैक्षिक के मामले में सहशैक्षिक, भौतिक, नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता, कक्षा निरीक्षण, सामुदायिक सहभागिता, इन बिंदुओं के आधार पर जो लक्ष्य हमें दिए गए थे उन लक्ष्यों के अनुरूप हमने क्या उपलब्धियाँ हासिल करी वो यहाँ देना है। और उपलब्धियाँ हासिल करने में अभी कोई कमी रही है तो यहाँ कारण देना है। या अच्छी उपलब्धियाँ हासिल करी है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिख रहा है उपलब्धियों में कमी का कारण देना है यदि हो तो, एवं विशेष योगदान अगर कुछ किया है आपने, अच्छी उपलब्धि हासिल की है तो यहाँ पे कारण देना है या वो योगदान देना है। तो यहाँ पे देखिए निर्धारित लक्ष्य के अंदर आपको लगभग सभी में 100% करना है साथियों, और वास्तविक उपलब्धियों में आप 100% कर सकते हैं अगर आपने अचीवमेंट 100% किया है तो। अगर कुछ कम रहा है तो यहाँ कारण देना पड़ेगा, और अच्छा किया है तो आप यहाँ विशेष इवेंट दे सकते हैं। चलते हैं आगे, परीक्षा परिणाम में आते हैं साथियों। तो यहाँ पे साथियों देखिए 5, 8, 10, 12 4 क्लासों का परीक्षा परिणाम जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनके लिए आ रहा है। तो मेरे मामले में 2 कक्षाएं हैं, 10वीं और 12वीं। एक बार मैं उदाहरण स्वरूप आपको वर्ग बताता हूँ। कक्षा 10 विषय चूज करते हैं, कुल विद्यार्थी मान लेते हैं 50, उसके बाद में उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो साथियों हमने कुल विद्यार्थी 50 लिखे, उत्तीर्ण परीक्षार्थी या विद्यार्थी 45 और 60% एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 40, यानी 10वीं क्लास का ये उत्तीर्ण प्रतिशत ये यहाँ शो हो जाएगा जैसे ही हम इस एंट्री को शो करेंगे। एक बार शो करके देख लेते, सेव करके देख लेते हैं, यहाँ शो हो जाएगा। सेव करते हैं तो देखिए साथियों हमारे सामने 1 नंबर पे ये एंट्री जो है 10th क्लास की जो शो हो रही है। यहाँ पे उत्तीर्ण प्रतिशत अपने आप शो हो रहा है। और देखिए हमारा रिजल्ट बढ़ने के अंदर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुकी हो तो इस डिलीट बटन से यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे 12वीं का। तो जैसे ही दोस्तों 12वीं का भरेंगे, सब्जेक्ट चूज करेंगे, विद्यार्थी यहाँ लिखेंगे, उत्तीर्ण विद्यार्थी यहाँ लिखेंगे, 60% या इससे अधिक प्राप्त करने वालों की संख्या लिखेंगे। तो हम जैसे ही सेव करेंगे सेम 2 नंबर पे ऐसी एंट्री यहाँ शो हो जाएगी और उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगली कक्षा के लिए, यानी कि जितनी कक्षाएं आपके संबंध में लागू होती हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया है। चलते हैं आगे। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख
लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार, अगर आपने इनके अंदर कोई ऐसा अचीवमेंट प्राप्त किया है, कोई आपने शोध किया है यानी कि रिसर्च किया है, कोई लेख लिखा है पत्रवाचन के संबंध में, ऐसा कुछ है तो आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। मेरे अनुसार आप इसमें कुछ लिख सकते हैं अपनी कुछ उपलब्धियाँ, जिनके अंदर देखिए कोरोना के कारण से जो पिछले शैक्षणिक वर्ष में स्माइल 2 कार्यक्रम चल रहा था उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे अनुसार स्माइल 2 कार्यक्रम में बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन करवाना, इसके अंदर डाल सकते हैं। स्माइल कंटेंट के अलावा स्वयं निर्मित अध्ययन सामग्री बच्चों को शेयर करना, ये डाल सकते हैं। फील्ड विजिट कर ऑफलाइन बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित कर बच्चों की शैक्षिक प्रगति में योगदान देना, ये आप इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद में चलते हैं आगे, और ये जो फील्ड है ये आपको भरना अनिवार्य नहीं है, आप भर भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। चलते वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का प्रकार। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रशिक्षण यहाँ आपने जो किए हैं पिछले शैक्षणिक वर्ष में, जैसे राज दीक्षा प्रशिक्षण है, निष्ठा प्रशिक्षण है, और कुछ प्रारंभिक विद्यालयों के कार्मिकों के लिए होनहार राजस्थान कार्यपुष्टि का प्रशिक्षण था। तो जो भी प्रकार के प्रशिक्षण जो ऑनलाइन हमने किए थे वो यहाँ हम डाल देंगे, वो डालेंगे हम। ये परीक्षा परिणाम की जो एंट्रीज हमने फिलअप करी है सेम उसी तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पे सेव करते जाएंगे। 1 2 3 4 जितने भी हमारे प्रशिक्षण लिए हैं वो सारे यहाँ सो जाएंगे। चलते हैं आगे। निरीक्षण, सभी निरीक्षण अधिकारियों के लिए, तो साथियों ये हमारे लिए लागू नहीं है, ये निरीक्षण अधिकारियों के लिए लागू होता है। अगर हम निरीक्षण अधिकारी हैं तो यहाँ पे एंट्री भर देंगे, निर्धारित लक्ष्य जो हैं कि कितने निरीक्षण किए, प्रतिशत क्या हुआ, लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जाने का कारण, विशेष और एक्शन यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं साथियों, प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 150 शब्दों से अधिक ना हो। 150 शब्दों के अंदर हमें हमारे शैक्षिक कार्यों के द्वारा के अलावा अन्य जो कार्य हमने किए हैं वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी भी नहीं है, कुछ आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर मेरे अनुसार आप लिख सकते हैं अन्य विशेष कार्य, विद्यालय के भौतिक विकास हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना, साथ ही भामाशाहों को प्रेरित करना। इसके अतिरिक्त कोरोना के बारे में स्थानीय जन समुदाय को जागरूक करना, चूँकि इस शैक्षणिक वर्ष में कोरोना का सामना किया सबने, और गरीब और असहाय परिवारों को चिन्हित करना, साथ ही जिन बच्चों के माता पिता कोरोना के अंदर की डेथ हो चुकी है उनको यथासंभव सरकारी लाभ दिलाना, और जो असहाय हो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको चिन्हित एनजीओज के माध्यम से भी हेल्प प्रदान करवाना। ये कुछ कार्य, आप विशेष कार्य आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं। वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं कराया, यदि हाँ तो दिनांक अंकित करें, परफॉर्मा संलग्न करें। तो साथियों यहाँ पे वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण आपने कराया है तो यस करेंगे, नहीं कराया है तो नो करेंगे, और यस करेंगे तो यहाँ परफॉर्मा संलग्न करना रहेगा आपको दिनांक, और परफॉर्मा की फाइल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी जो कि 10 से 150 KB तक की हो सकती है। तो नो रहने देते हैं। उसके बाद में साथियों सबसे अंत में है स्थावर संपत्ति का विवरण, यानी कि आपको अचल संपत्ति का विवरण जो आपने IPR में दिया था, सेम वही डिटेल्स यहाँ आ रही हैं। उस जिले, उपखंड, तहसील तथा गांव का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है वो देना है। संपत्तियों का नाम तथा विवरण, आवासीय अन्य भूमि, जो भी जिस प्रकार की संपत्ति है IPR में जो आपने भरी वो वर्तमान मूल्य उसका कितना है, स्वयं के नाम से नहीं है तो बताएंगे ये किसके नाम से है, तथा सदस्य के साथ उसका आपका संबंध क्या है, किसके नाम से, उसका नाम देना है। कैसे अर्जित करी है आपने, ये आपको यहाँ डालना है। पैतृक संपत्ति है या जो भी ऑप्शंस थे आपके वो डालना है। और संपत्ति से वार्षिक आय कितनी हो रही है वो यहाँ पे शो करना है। अभियुक्ति यानी कि आप कुछ भी इसके अंदर अपनी तरफ से कुछ नोट या टिप्पणी डाल सकते हैं और एक्शन के अंदर सेव कर सकते हैं। उसके बाद में नई एंट्री और आ जाएगी, जो जैसे हमने हमारे प्रशिक्षण और परीक्षा परिणाम की एंट्री भरी थी उसी प्रकार से पहली संपत्ति आ जाएगी, सेव हो जाएगा, 1 नंबर पे वो शो हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे हमें दूसरी संपत्ति यहाँ पे शो कर देनी है। तो ये था आपका APR विस्तृत, जो APR आपको भरा जाना है। तो दोस्तों यहाँ से ये हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट होता है, यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। जैसे तो साथियों सबमिट करने के बाद में हमारे पास वही इंटरफेस आ जाएगा जिसमें फिल एप्लीकेशन हमने किया था। तो नीचे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन और प्रीव्यू, यानी कि हम सबसे पहले हमारा जो APR भरा गया है उसका प्रीव्यू देख लेंगे। भरा हुआ जो फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो उसमें कोई मिस्टेक हो तो डिलीट करके दोबारा फिलअप करना है, और अगर सही है तो लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन कर देंगे। इसे क्लिक करेंगे तो हमारा APR लॉक्ड हो जाएगा
और हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर को हमारा APR फॉरवर्ड हो जाएगा दोस्तों।